Great morning, class. Today we are going to understand next session, which is session number 11, printing a presentation. This is the last session of this unit 4. And in this session, we are going to understand that how we can take a printout of a particular presentation. आपकी presentation किसको comprise करती है? बहुत सारी slides को. अब आप let us assume that you want to take printout of those slides. आप उन slides का printout लेना चाहते हो hand में, right? यानी hard copy भी चाहते हो आप उस presentation की. तो हाउ यू कैन टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द गिवन प्रेजेंटेशन, कौन कौन सी आपको सेटिंग्स करनी पड़ेगी, आप कर सकते हो. आज हम उन सेटिंग्स के बारे में पढ़ेंगे. Sometimes it is required to provide printouts of slides to the audience before you begin the presentation so that they can take notes. कई बार क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है कि आपको प्रेजेंटेशन पहले हैंड ओवर करनी पड़ती है ऑडियंस को, ताकि वो थोड़ा सा आइडिया ले सके कि आप उनको क्या पढ़ाने वाले हो, या फिर आप उनके अंदर कुछ एडिशनल नोट्स डाल सकते हो एज अ रेफरेंस मटेरियल. तो उसके अकॉर्डिंग पावर पॉइंट आपको बहुत सारे प्रिंटिंग ऑप्शंस प्रोवाइड करता है टू सूट योर नीड्स. मान लो हमें क्या करना है, हमें प्रिंट करनी है स्लाइड्स. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, हम यहाँ चलते हैं, हमारा सारा काम यहीं से हो जाएगा इस डायग्राम से. आपको सबसे पहले फाइल टैब पे जाना है. फाइल टैब में जाके ये ना आपका प्रिंट का ऑप्शन है, ये वाला जो ऑरेंज कलर में आ रहा है, यहाँ प्रिंट लिखा हुआ है. जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन. प्रिंट पे क्लिक करते ही ना आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इस डायलॉग बॉक्स में आपसे वो क्या क्या पूछेगा. सबसे पहले वो आप पूछेगा कि आप किसको प्रिंट कराना चाहते हो. प्रिंट ऑल स्लाइड्स, क्या आपकी जो प्रेजेंटेशन में सारी स्लाइड्स हैं आप उन सारी स्लाइड्स का प्रिंट आउट चाहते हो, तो आप इस पे सेलेक्ट कर सकते हो. फिर वो आपसे पूछेगा प्रिंट सिलेक्शन, या आप सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्लाइड्स को ही चाहते हो कि आपने सेलेक्ट कर रखी है कि यहाँ से यहाँ तक की स्लाइड्स चाहिए मेरे को, ठीक है, तो सिलेक्टेड स्लाइड्स के लिए आप इसको चूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज प्रिंट करंट स्लाइड, मतलब जो स्लाइड आपने अभी ओपन कर रखी है, जैसे मान लो यहाँ पे ऑस्टियोपोरोसिस की स्लाइड है, अगर आप सिर्फ इसको प्रिंट कराना चाहते हो तो प्रिंट करंट स्लाइड में. और कस्टम रेंज के अंदर क्या होता है कि आप अपनी ही रेंज डिफाइन कर देते हो. जैसे यहाँ पे इसने कर रखी है कि आपको 1,3,5 स्लाइड चाहिए. अगर आपको रेंज करनी है कि 5 से 10 तक की स्लाइड चाहिए तो आप 5-10 कर सकते हो. और आप इस टाइप से मिक्स भी कर सकते हो इन दोनों को कि आपको 1 चाहिए थी, 4 चाहिए थी, फिर 5 से 10 सारी स्लाइड्स चाहिए थी तो आपने 5-10 कर दिया. फिर आपको 11 चाहिए, फिर आपको 13, 14, 15 तीनों स्लाइड्स चाहिए तो आपने रेंज बना दी 13 से 15. ठीक है, तो ये आपका जो ऑप्शन होता है ये इसीलिए होता है कि आप कैसी स्लाइड्स चाहते हो. उसके बाद आता है कितनी कॉपीज चाहते हो उन स्लाइड्स की. तो आप यहाँ कॉपीज से मतलब आप एक चाहते हो, 2 चाहते हो, मतलब हर प्रेजेंटेशन की कितनी कॉपीज चाहते हो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो. फिर आप अपना प्रिंटर भी सेलेक्ट कर सकते हो कि कौन से वाला प्रिंटर है, क्योंकि कई बार क्या होता है किसी एनवायरनमेंट में आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 एन नंबर ऑफ प्रिंटर्स हो सकते हैं. तो जिस प्रिंटर ने आपका प्रिंट आउट निकालना है, जिससे आप कनेक्टेड हो, आप उस प्रिंटर का नेम जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर दो. और प्रिंटर की अगर कोई ऑप्शन को आपने चेंज करना है तो यहाँ पे आपके पास प्रिंटर की प्रॉपर्टीज होती हैं, आप उसको भी चेंज कर सकते हो. प्रिंट लेआउट, प्रिंटिंग नोट्स एंड स्लाइड्स. देखो अभी लास्ट में जो हमने टॉपिक पढ़ा था प्रीवियसली, उसमें था अगर आपको अपनी स्लाइड्स एक पेज पे एक स्लाइड प्रिंट करानी है, ठीक है. अभी हमने थोड़े दिन पहले एक चीज़ पढ़ी थी कि आप अपनी स्लाइड के नीचे कुछ नोट्स भी लिख सकते हो, स्पीकर नोट्स, जो सिर्फ आपको विजिबल होते हैं, जो ऑडियंस नहीं देख सकती है ना. हमें कुछ वी नो अबाउट स्पीकर नोट्स ऑल्सो. दोज नोट्स आर फॉर माई हेल्प व्हेन आई एम डिलीवरिंग माई प्रेजेंटेशन. वो मेरी हेल्प के लिए होते हैं, मुझे कुछ की पॉइंट्स वर्ड्स मिल जाते हैं, लेकिन वो ऑडियंस को हमने शो नहीं करने होते. एज्यूम करती हूँ कि मैंने एक ऐसी प्रेजेंटेशन का प्रिंट आउट निकालना है जिसके अंदर मैं चाहती हूँ कि वो स्पीकर नोट्स भी आए. मैं क्या चाहती हूँ कि प्रिंट आउट में वो स्पीकर नोट्स भी आए. तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, सेटिंग्स में जाके आपको फुल पेज स्लाइड की ऑप्शन में जाना है. कहाँ पे जाना है, फुल पेज ऑप्शन. उसके अंदर आपको नोट्स पेज को सेलेक्ट करना है. किसको सेलेक्ट करना है, नोट्स पेज को. जब आप नोट्स पेज को सेलेक्ट करोगे ना तो एक पेज पे एक स्लाइड आएगी और उस पेज में आपकी स्लाइड की इंफॉर्मेशन भी होगी, यानी मेन टॉपिक भी होगा, और उसके नीचे आपका स्पीकर नोट भी होगा. ठीक है. एंटर द अदर सेटिंग्स, जैसे आप बाकी की सेटिंग्स करते थे कि कितने आपको कॉपीज चाहिए, किस ढंग से आपने उनको पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, जो भी ओरिएंटेशन है, जो और सेटिंग्स करनी है, जो कोई प्रिंटर की सेटिंग करनी है स्पेसिफिकली, वो आप सारी कर सकते हो. और फिर क्लिक ऑन प्रिंट.
अच्छा, वन मोर थिंग क्लास, सिर्फ एक नोट्स पेज ऑप्शन ही है जिसमें आप क्या कर सकते हो, अपने स्पीकर नोट्स को प्रिंट करा सकते हो। अगर आप फुल पेज स्लाइड लेते हो या आउटलाइन लेते हो या कोई और अदर सेटिंग करते हो तो कभी भी स्पीकर नोट्स साथ में प्रिंट नहीं होते। दिस इज द ओनली सेटिंग विद द हेल्प ऑफ विच यू कैन प्रिंट योर स्पीकर नोट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंटिंग हैंडआउट्स। हैंडआउट्स में क्या होता था, जो आप ऑडियंस को प्रिंट आउट्स प्रोवाइड करना चाहते थे। अभी क्या होता है, कई बार हम क्या चाहते हैं कि हमारे एक ही प्रिंटेड पेज पे बहुत सारी स्लाइड्स शो हो जाएं, जैसे इधर शो हो रही हैं। ये एक पेज होगा प्रिंट आउट का, एक A4 साइज शीट है, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स आपकी आ रही हैं। अगर आप कुछ इस टाइप से चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू इज, आप देखो यहाँ पे आपके पास इन दिस डायलॉग बॉक्स सेटिंग्स पे क्लिक करके आपको फुल पेज स्लाइड पे ही जाना है। बस आपको फुल पेज स्लाइड्स का ऑप्शन चूज करना है, नोट्स पेज पे नहीं जाना। अब आपको फुल पेज स्लाइड्स के ऑप्शन पे जाना है। इसके अंदर अगर आप एक पेज पे एक ही स्लाइड चाहते हो हैंडआउट्स में जाके तो 1 स्लाइड कर लो, 2 स्लाइड्स चाहते हो एक पेज पे, 3 स्लाइड्स चाहते हो, 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली, 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली चाहते हो 6 स्लाइड्स। तो जो भी ऑप्शन आपको मतलब सूट करती है, यू कैन क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर ऑप्शन। जैसे यहाँ पे इसने क्या कर रखा होगा, 6 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल कर रखी हैं, तो आपके पेज पे 6 स्लाइड्स आ रही हैं। और जब आप जो पर्टिकुलर ऑप्शन आपको चूज करना है वो कर लिया है तो आप लास्ट पे किस पे क्लिक कर दो, प्रिंट पे, और आपका क्या होगा, प्रिंटिंग ऑप्शंस आपने चूज वगैरह कर रखी होंगी। तो जब आप प्रिंट आउट निकालोगे तो एक ही पेज पे 1 2 3 4 5 6 स्लाइड्स आपकी शो होंगी। लास्ट टॉपिक इज अदर प्रिंट ऑप्शंस। कुछ प्रिंट ऑप्शंस भी अब हम पढ़ ही लेते हैं। सबसे पहला आपका कोलेटेड। कोलेटेड के अंदर क्या होता है कि आप किस सीक्वेंस के अंदर अपनी स्लाइड्स को प्रिंट कराना चाहते हो या प्रिंट कर रहे हो मल्टीपल कॉपीज ऑफ ईच स्लाइड वन आफ्टर दी अनदर। एक्चुअली कोलेटेड में क्या होता है कि क्या होता है कि जैसे आप प्रिंट आउट निकाल रहे हो, ठीक है, तो आप क्या चाहते हो, जैसे आपको 5 कॉपीज चाहिए, एक प्रेजेंटेशन में 5 स्लाइड्स हैं आपकी। अब आप क्या चाहते हो कि वो 1 2 और आपको उसकी 3 कॉपीज चाहिए। तो आपके पास एक ऑर्डर होगा कि 1 2 3 4 5, मतलब पहला प्रॉपर सीक्वेंस निकल आए, फिर दूसरी 1 2 3 4 5 निकल आए, फिर थर्ड के लिए भी 1 2 3 4 5 निकल आए। या सेकंड वे क्या हो सकता है कि पहले जो सिर्फ आपकी फर्स्ट स्लाइड है उसकी 3 कॉपीज निकल आए, फिर सेकंड स्लाइड की 3 कॉपीज निकल आए, फिर थर्ड स्लाइड की 3 कॉपीज निकल आए। ठीक है, तो इस ढंग से जो आप सीक्वेंस चाहते हो कि किस ऑर्डर में वो प्रिंट हो, तो उसको आप क्या बोलते हो, कोलेशन, यानी कोलेटेड फीचर। नेक्स्ट इज योर ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन पे तो हम बहुत इन डेप्थ बात कर चुके हैं। पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आपकी 2 ओरिएंटेशंस होते हैं कि आप वर्टिकली शो करना चाहते हो अपनी स्लाइड्स को या हॉरिजॉन्टली, तो वो आपकी ओरिएंटेशन होती है। कलर का मतलब होता है कि जो आप टेक्स्ट प्रिंट आउट करा रहे हो, जो आपकी स्लाइड आ रही है वो, जैसे ये आपकी बुक जो है ये कलर्ड प्रिंट आउट है, ठीक है। कई बार आपका ब्लैक एंड वाइट भी होता है, तो आप ब्लैक एंड वाइट चाहते हो या कलर्ड चाहते हो तो वो इस पे आएगा। लेकिन एक और चीज़ भी होती है, मान लो आप जिस प्रिंटर से निकाल रहे हो वो आपका है ही कलर्ड, तो हमेशा कलर प्रिंट आउट ही आएगा। और मान लो अगर आप जिस प्रिंटर से निकाल रहे हो अब आपका है ही ग्रे स्केल वाला, मतलब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है, तो फिर आप उसमें कलर ऑप्शन भी चूज करोगे तो आपको कलर्ड प्रिंट आउट नहीं मिल सकता, क्योंकि वो प्रिंटर ही आपका क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। तो जब आप कलर चूज करते हो तो आपने ये भी देखना है कि जो आप प्रिंटर यूज कर रहे हो वो किस टाइप का है। तो क्लास, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू।